तो अब हम याक स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम याक का फर्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। ये फर्स्ट प्रोग्राम की हम स्टेटमेंट देखते हैं। हमारे पास है प्रोग्राम इन याक टू इवैल्यूएट एन एक्सप्रेशन सिंपल कैलकुलेटर हमें बनाना है। प्रोग्राम फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। मुझे लेक्सर याक यूज करके ये वाला प्रोग्राम बनाना है कि हमारे पास कोई भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हमारे पास अगर लिखी जाए तो वो हमारे पास उसमें हमारे पास एडिशन इवैल्यूएट हो जाए, सब्ट्रैक्शन हमारे पास इवैल्यूएट हो जाए, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, तो उसके बाद मैंने क्या करना है, ठीक है, ये वाला प्रोग्राम बनाना है। तो इसके अंदर हमारे पास दो फाइल्स बनेगी। एक तो हमारे पास .l यानी लेक्स फाइल बनेगी जो कि हमको टोकन आइडेंटिफाई करके देगी, और फिर जो दूसरी फाइल बनेगी वो हमारे पास एक याक फाइल बनेगी जो कि ये रही eval.py। ठीक है, तो ये हमारे पास याक फाइल होगी। ठीक है, ये हमारे पास दो फाइल की जरूरत क्यों है, क्योंकि हमारे पास एक्सप्रेशन के अंदर कुछ हमारे पास नंबर हो सकते हैं और कुछ हमारे पास अल्फाबेट हो सकते हैं, और उन सब के बीच में हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जैसे ऑपरेटर्स जो हैं वो हो सकते हैं, या फिर ब्रेसेस भी हो सकते हैं। तो मैंने क्या करना है कि ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करा कि दो सबसे पहले जो याक की फाइल है उसके अंदर भी हमारे पास तीन ब्लॉक्स होंगे जो परसेंटेज से सेपरेटेड होंगे। सबसे पहला हमारे पास ये वाला ब्लॉक है, फिर एक 2% परसेंटाइल सिंबल, फिर दूसरा वाला हमारे पास ये ब्लॉक है जिसमें हम याक की स्पेसिफिकेशन लिखते हैं, सारे सारे ग्रामर रूल्स लिखते हैं। तीसरा वाला ब्लॉक है जिसके अंदर हम आईटी मेन जैसे फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इसकी एक लेक्स फाइल बनती है जो दोनों साथ में मिलकर कंपाइल होती है। इसके अंदर भी हमारे पास तीन ब्लॉक होते हैं जैसा हमने डिस्कस किया है पहले भी, कि हमारे पास ये दूसरा ब्लॉक हो गया और फिर यहाँ पे हमारे पास ये तीसरा ब्लॉक हो गया जिसके अंदर हम फंक्शंस बनाते हैं। तो मैंने क्या करना है कि ठीक है, अब बात ये अलग आती है यहाँ पे कि हमें एक बाइडर टैब एच यहाँ पे एक हेडर फाइल हमें इंक्लूड करनी पड़ती है जब भी हम लेक्सी फाइल बनाएं, क्योंकि हमें क्या पता, जैसे हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं रिटर्न अल्फा, तो इसे नहीं पता कि अल्फा क्या है, तो वो जो अल्फा है वो वहाँ पे डिफाइंड है। यहाँ पे हमने परसेंटाइल और फिर टोकन और फिर यहाँ पे हमने नंबर और अल्फा यहाँ पे डिफाइन कर रखी है कि यहाँ पे हमारे सिंबल्स हैं, और फिर इनको हमने डिफाइन कर रखा है रेगुलर एक्सप्रेशन से कि ये क्या है। ठीक है, तो मैंने क्या कर रखा है, ठीक है, अगर मेरे पास हो ठीक है, अब हम इस वाली लेक्स की, और फिर यहाँ पे एक और चीज नई ये है कि हम एक्सटर्न वाई वाई वैल भी करते हैं, वाई वाई एल वैल भी करते हैं, कि हमारे पास एक्सटर्न वाई वाई एल वैल की एक्चुअल वैल्यू क्या है उस चीज की। अगर हम कोई भी नंबर यहाँ पे रिटर्न करते हैं पर उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या थी, अगर वो हम वहाँ पे या के प्रोग्राम में अभी हम यूज करेंगे, तो मैंने क्या करना है कि सबसे पहले एक्सटर्न वाई वाई एल वैल करना है यहाँ पे डिफाइन डिक्लेयर। उसके बाद इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो मुझे सेट कर देनी है एटीआई फंक्शन से। एटीआई फंक्शन क्या करता है कि किसी भी टेक्स्ट जो है स्ट्रिंग से हमें इंटीजर की वैल्यू देता है, स्ट्रिंग से वो इंटीजर पार्स करता है। तो मैंने अगर 1 एंटर करा होगा तो ऐसा स्ट्रिंग यहाँ पे आया होगा, फिर उसकी एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे एटीआई फंक्शन से हमारे पास इवैल्यूएट हो जाएगी, और वो मैंने सेट कर देनी है बाय बाय वैल से, जिससे हमारे पास ये वाला जो याक का प्रोग्राम है, जब हम यहाँ पे डॉलर डॉलर से वैल्यू जो है वो एक्सेस करें तो मेरे पास उस बाय बाय वैल से यहाँ पे वैल्यू आ जाए, और ज्यादा अभी हम समझेंगे। तो ये वाले लेक्स के प्रोग्राम को समझते हैं। जैसे ही मेरे पास 0 to 9 आई कोई भी वैल्यू, या फिर 1 और मोर टाइम्स आई, तो मेरे पास वो इंटीजर है, तो मुझे रिटर्न नंबर तो करना ही करना है, पर साथ में मुझे क्या करना है कि इसकी वैल्यू बाय बाय वैल है उसमें मुझे उस टेक्स्ट की जो एक्चुअल इंटीजर वैल्यू है वो सेट कर देनी है। ठीक है, अगर मेरे पास कोई अल्फाबेट आया, फॉर एग्जांपल हमारे पास अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कई बार हमारे पास a प्लस b ऐसे भी आता है, तो मैंने क्या करना है, इसकी तो कोई वैल्यू होगा नहीं, या दूसरा तरीका ये होगा कि हम इसे एक एरे बना देंगे जिसमें हमारे पास हम बोलेंगे ठीक है, अगर हमारे पास a आया तो मेरे पास उस एरे का 1 वाला जो पार्ट है वो इंडेक्स कर दो। ऐसे हम और ज्यादा कॉम्प्लेक्स लॉजिक बना सकते हैं, पर अभी सिंपलिसिटी के लिए हम उसमें वाले वैल्यू की जो वैल्यू है वो सेट नहीं कर रहे। ठीक है, हम सिर्फ रिटर्न अल्फा कर रहे हैं, कोई भी हम एक्चुअल वैल्यू नहीं डाल रहे। हमारे पास अगर एक डैश ट्रेस आता है तो हमारे पास कुछ मत करो, तो हमने एक सेमीकोलन डाल दिया। फिर अगर हमारे पास एक न्यू लाइन आता है तो रिटर्न कर दो एक नई लाइन कैरेक्टर, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे यूज होगी है। तो मैंने कहना है कि अगर इसके अलावा कोई भी एक कैरेक्टर आता है, कोई भी आता है, तो मैंने क्या कहना है कि ठीक है, बाय बाय टेक्स्ट का वही वाला जो कैरेक्टर है वो वाला रिटर्न कर दो। उसके बाद बाय बाय रैप मैंने बस फॉर्मेलिटी के लिए एक फंक्शन बना दिया ताकि वार्निंग्स जनरेट ना करे जब मैं इसे कंपाइल करने की कोशिश करूँ। इसके मैंने क्या करा कि हम आ गए याक की फाइल पे। याक की फाइल में मैंने क्या करा कि stdio और stdlib मैंने इंक्लूड कर दी। stdio मैंने इंक्लूड करी है printf वाले फंक्शंस के लिए, और मैंने stdlib जो इंक्लूड करी है वो मैंने यूज करी है किसके लिए, मैंने exist 0 के फंक्शन के लिए। ठीक है, नॉर्मल सी जैसे हम करते हैं। तो मैंने क्या करा कि सबसे पहले तो टोकन्स हमने इसलिए डिफाइन कर दिया क्योंकि इनकी जो स्पेसिफिकेशन है वो मैंने लेक्स फाइल में डिक्लेयर करी है। फिर इसके मैंने क्या करा, ठीक है, हमने ऑपरेटर्स भी यहाँ पे डिफाइन करने होते हैं लेक्स की याक की फाइल में। तो मैंने क्या करा कि उनको एसोसिएटिविटी मैंने लेफ्ट डिफाइन करी है, तो मैंने परसेंटाइल लेफ्ट करा, फिर इसके आगे मैंने डिफाइन कर दिया प्लस और माइनस। इसको मैंने करके ऐसे मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए ऐसे मैंने इनके लिए भी कर दिया ब्रेसिस के लिए, और फिर उनके आगे हमें लिखना होता है लेफ्ट, जो भी हम ऑपरेटर यहाँ पे करने वाले होते हैं उन ऑपरेटर्स के अकॉर्डिंग। तो मैंने क्या करा, ठीक है, अब उसके बाद ये वाला दूसरा ब्लॉक मेरे पास स्टार्ट है। तो इस वाले ब्लॉक में हम सारा सारा याक का काम करते हैं, सारे सारे रूल्स लिखते हैं। तो हमारा ऐसा कुछ स्टार्ट होता है कि यहाँ पे हम कुछ भी लेबल लगा सकते हैं, और फिर वो हमारे पास क्या होगा, एक एक्सप्रेशन होगा, और वो एंड होगा एक न्यू लाइन से।
अगर ये वाली एक्सप्रेशन हमारे पास पास हो जाती है जो हम इनपुट डालते हैं उससे, तो हमारे पास क्या हो जाता है, ये वाला मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इज वैलिड, और मेरे पास क्या होगा, उसका रिजल्ट भी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा जो कि होगा डॉलर 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 डॉलर। मेरे पास एक पर्टिकुलर ऐसे यहाँ पे वेरिएबल है जिसकी हमारे पास करंट वैल्यू कुछ होगी जो हम इवैल्यूएट करवाएंगे। तो हमारे पास क्या है कि वो अभी हम डिफाइन करने वाले हैं। अगर मेरे पास ऐसा इस एक्सप्रेशन में आ जाता है जो हम अभी डिफाइन करने वाले हैं, उसमें अगर मेरे पास पार्स हो जाती है चीज, तो मैंने क्या करना है कि ठीक है ये वाली चीजें पहले प्रिंट कर देनी है और फिर एग्जिट करा देना है इस वाले फंक्शन को। वरना हमारे पास ये वाली जो एक्सप्रेशन जो अभी मैं बताऊंगा उससे अगर वो पार्स नहीं होती है तो वो चला जाता है इस वाले फंक्शन में जो कि है एंटी बाई बाई एरर, और फिर इसमें हम प्रिंट करा सकते हैं क्या कि अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इज इनवैलिड, और मैं एग्जिट 1 करा सकता हूँ। ठीक है, बस ये बोल के मैं एग्जिट 1 करा सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, और एंड की मेन में हम क्या करते हैं, जैसे हम पहले से बाय बाय लेग्स कॉल करते थे, हम अब की बार क्या बोलते हैं कि एंटर द अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, ऐसा हमने नॉर्मल प्रिंट कर दिया। फिर उसके बाद हमने बोला बाय बाय पार्ट्स और फिर उसका रिटर्न 0 करा दिया। मैंने यहाँ पे लेग्स कॉल नहीं करा। जो बाय बाय जो पार्ट्स है फंक्शन वो क्या करेगा कि सबसे इस वाले ब्लॉक में आएगा, जैसे वो लेग्स वाला सेकंड ब्लॉक में आता था, तो ये क्या करेगा, ये वाला ब्लॉक चलाएगा। फिर उसके बाद यहाँ भी हमारे पास जैसे यहाँ पे ना अल्फा आ गया, नाम आ गया, तो उनमें पार्स करने की कोशिश करेगा और बार बार जो है बाय बाय लेग्स फंक्शन को इंटरनली खुद ही कॉल करेगा। ठीक है, हमारे पास अभी इस वाले फंक्शन को जो मेन जो चीज़ है इस या की उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास क्या है कि एक्सप्रेशन जो है, जो सबसे पहले यहाँ पे एक्सप्रेशन आएगी ना, और उसके बाद मैंने क्या करा कि एक न्यू लाइन ऑफ कैरेक्टर होगा। तो मैंने क्या करा कि अगर एक्सप्रेशन है तो वो क्या हो सकती है कि मेरे पास कुछ एक्सप्रेशन के बीच की चीज़ हो सकती है, बीच में प्लस हो सकता है, दो एक्सप्रेशन के बीच में प्लस हो सकता है, दो एक्सप्रेशन के बीच में मल्टीप्लाई, दो एक्सप्रेशन के बीच में हमारे पास डिवाइड, और फिर दो एक्सप्रेशन के बीच में माइनस, या फिर एक एक्सप्रेशन ब्रेसिस के बीच में तो भी वैलिड है, या फिर वो सिर्फ एक नंबर डाल दिया यूजर ने तो भी वैलिड है, या फिर हमसे एक सिर्फ अल्फा डाल दिया तो भी वैलिड है। अगर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू अल्फा है और एक्सप्रेशन इज इक्वल टू हमारे पास नंबर है, तो अगर हम इन दोनों चीज को अगर यहाँ पे इंसर्ट करें तो मेरे पास आ जाता है नंबर प्लस नंबर, तो भी वो भी हमारे पास वैलिड होती है। या फिर नंबर हमारे पास ब्रैकेट के बीच में तो वो भी वैलिड है, नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर तो भी वैलिड है। तो मुझे क्या करना है कि इस सब के साथ साथ मुझे क्या करना है कि अभी का जो करंट रिजल्ट है, जो डॉलर डॉलर वेरिएबल है मेरे पास इसके अंदर इंटरनल एक वेरिएबल है डॉलर डॉलर, तो उसकी वैल्यू मुझे क्या करना है, अगर सिर्फ नंबर आए, नंबर डाला यूजर, तो मुझे क्या करना है कि ठीक है एक डॉलर वन जो होती है मेरे पास। अच्छा, इस वाले को अगर हम देखें तो हमारे पास सिर्फ अभी एक ही चीज़ है यहाँ पे, तो उसको हम रेफरेंस करते हैं डॉलर वन से। अगर मेरे पास यहाँ पे जैसे तीन चीज़ आ गई, मेरे पास सबसे पहले आ गया यहाँ पे ब्रेस, यहाँ पे आ गया, और फिर यहाँ पे ई एक्सपीआर आ गई दूसरी चीज़, और यहाँ पे एक और ब्रेस आ गया। तो मेरे पास तीन चीज़ें, तो ये ई एक्सपीआर क्या चीज़ है, ये है डॉलर टू। तो मैंने क्या करा कि डॉलर वन हो जाए हमारे पास अभी करंट रिजल्ट, वरना हमारे पास अगर ऐसी चीज आ जाए, कोई भी एक्सप्रेशन आ जाए, तो मेरे पास जो रिजल्ट होगा वो एक्चुअल बीच वाला होगा। तो मैंने करना है डॉलर डॉलर इज इक्वल टू डॉलर टू। अगर मेरे पास अगर ऐसी चीज आ जाए, मीन दो एक्सप्रेशन के बीच में माइनस आ जाए, तो मुझे इवेलुएट किस तरह करना है कि अभी का जो करंट रिजल्ट बन जाए वो बन जाए मेरे पास डॉलर वन माइनस डॉलर थ्री। ठीक है, डॉलर वन मेरे पास ये है, डॉलर टू ये है, डॉलर थ्री ये है, तो मैंने डॉलर वन माइनस डॉलर थ्री कर दिया, तो मेरे पास अभी करंट रिजल्ट ही हो जाए इस वाली एक्सप्रेशन का। फिर उसके मैंने क्या करा, ठीक है अभी का हो जाए ऐसे ही मेरा डॉलर डॉलर हो जाए डॉलर वन डिवाइड बाई डॉलर थ्री, और ऐसे ही मेरे पास यहाँ पे जो डॉलर वन मल्टीप्लाई बाय डॉलर थ्री, और ऐसे ही मेरे पास यहाँ पे जाए डॉलर वन प्लस में डॉलर थ्री, तो मेरे पास आ जाए करंट इज इक्वल टू डॉलर डॉलर। और फिर जब ये वाली अगर मेरे पास इवैल्यूएट हो गई, इसके अंदर मेरे पास वो वाली पार्ट्स हो गई जो स्ट्रिंग में डालने वाला हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे चला जाएगा, और फिर इसके अंदर आ जाएगा कि एक्सप्रेशन है वो चीज़, मेरे पास ये सारी सारी जो चीज़ें मिलकर एक एक्सप्रेशन के अंदर आ जाएगी, और वो यहाँ पे आ जाएगा, और फिर वो बोलेगा अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इज वैलिड। तो मैं एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है जो कि डॉलर डॉलर वाला है वो मैं प्रिंट कर दूंगा, और मैं जानता हूँ वो इंटीजर वाला रिजल्ट है, तो मैं परसेंट डी यहाँ पे यूज करूंगा। ठीक है, तो ऐसे मेरे पास ये याक का प्रोग्राम चलेगा। अब इसे कंपाइल कैसे करते हैं, कंपाइल कैसे करते हैं आप जानते हैं कि हमारे हमारे पास एक डॉट एल फाइल है, डॉट हमारे पास एक वो फाइल है लेक्स की फाइल है, या की फाइल से। लेक्स की फाइल को हम कैसे कंपाइल करेंगे, नॉर्मली फ्लेक्स से, और फिर या की फाइल को हम बाइसन से कंपाइल करेंगे। और फिर दोनों के दोनों जो होंगे, मेरे पास एक जो लेक्स फाइल है जो वो जनरेट करेगी लेक्स डॉट वाई वाई डॉट सी, और फिर जो या की प्रोग्राम फाइल है वो मेरे पास जनरेट करेगी वाई डॉट टैब डॉट सी। और फिर ये दोनों के दोनों जो फाइल्स हैं वो मेरे पास क्या करेंगी, ये दोनों की दोनों जो फाइल्स हैं मेरे पास मिलके कंपाइल करेंगे, और फिर एक ए डॉट ई एक्स बनाएंगी। वो मैं अभी दिखाता हूँ। अभी हम टेंथ डायरेक्टरी में तो हम जाते हैं सी10, फिर मैं करता कि सबसे पहले फ्लेक्स यूज करता हूँ। फ्लेक्स करता मैं अल्फा नम, अल्फा नम नम डॉट एल। ठीक है, इसके बाद मेरे पास कंपाइल हो गई और लेक्स डॉट वाई वाई डॉट सी बन गई होगी। फिर मैं करता हूँ कि बाइसन बाइसन माइनस डी वाई, बाइसन माइनस डी वाई, और फिर इसके बाद मैं करता हूँ क्या, इवैल डॉट वाई। ठीक है, बाइसन माइनस डी वाई इवैल डॉट वाई। फिर इसको मैंने करा कि जीसीसी लेक्स डॉट वाई वाई डॉट सी, एंड फिर उसके बाद मैं करता हूँ दूसरी वाली वाई डॉट टैब डॉट सी। ठीक है, मैंने फाइल बना दी। तो मैंने क्या करा, ठीक है ए डॉट ई एक्स मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे एज ए डॉट ई एक्स जो होगा मेरे पास नॉर्मली फाइल चल रही है। अब बोल रहा है कि एंटर द अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, ऐसा ये मुझे बोल रहा है। तो मैंने क्या करना है, ठीक है एंटर द अरिथमेटिक एक्सप्रेशन मुझे बोल रहा है, तो मैंने क्या करना है, ओके अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हम डाल के देखते हैं 1 + 2
1+2 डाल के देखते हैं तो हमारे पास अरिथमेटिक एक्सप्रेशन वैलिड है, इसका रिजल्ट भी इसने इवैल्यूएट कर दिया, एक्सप्रेशन रिजल्ट 3 है। कुछ हम हार्ड या फिर कम्प्लेक्स हम रिजल्ट डाल के देखते हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि 1+2 -3 और फिर डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 4 करते हैं। तो इसका जो इसने अरिथमेटिक एक्सप्रेशन वैलिड बता रहा है और इसका जो रिजल्ट है ये 3 कैलकुलेट कर रहा है। तो ये कैसे कैलकुलेट कर रहा है? सबसे पहले 3 डिवाइड बाय 4 करेगा, तो मैंने क्या करा कि 3 डिवाइड बाय 4 करेगा, इंटीजर में टाइप कास्ट करेगा तो 0 आएगा, और 1+2 -0 करेगा तो हमारे पास 3 आएगा। ये ब्रेसिस को भी पार्स कर लेता है, तो अगर मैं क्या करूँ 1 प्लस में करूँ, ब्रैकेट में मैंने कर दिया 2 माइनस में 3 कराया, तो उसके बाद ये इसको ही पास करेगा और एक्सप्रेशन रिजल्ट हमारे पास वैलिड होगा। तो 2 -3 हमारे पास क्या होगा, -1 होगा, और 1 -1 हमारे पास 0 होगा, तो ये इसका रिजल्ट 0 दे रहा है। अगर मैं कोई भी इनवैलिड एक्सप्रेशन डालने की कोशिश करूँ, 1 प्लस में 2 और माइनस करूँ, तो मेरे पास क्या होगा, तो ये किसी भी रूल से हमारे पास पार्स नहीं होगा और यहाँ पे आ जाएगा रिजल्ट इनवैलिड। तो ऐसे मेरे पास ये वाला जो याक का प्रोग्राम है वो काम कर रहा है, और इसमें हमारे पास क्या थी कि नॉर्मल दोनों की दोनों जो फाइल्स हैं वो कंपाइल हो रही थी, ठीक है। तो मेरे पास एक लेक्स की फाइल होगी और फिर एक याक की फाइल होगी। एक बात नोट करने की है कि हमारे पास जो आईएनटी मीन या फिर आईएनटी बाय बाय एरर जैसे जो हमारे पास फंक्शन है वो हमारे पास एक ही फाइल में डिक्लेयर होंगे। या तो हम क्या कर सकते हैं, लेक्स वाली फाइल में डिक्लेयर कर सकते हैं, या फिर हम सेकंड वर्क क्या कर सकते हैं कि हम याक वाली फाइल में जो है उन्हें डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। हमें दो बार नहीं करना, वरना यहाँ पे एरर जनरेट करेगा, क्योंकि हमारी जो फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है वो हमारे पास ये दोनों के जो जो फाइल्स है वो जनरेट मिला के बनती है। तो इन दोनों के अंदर अगर इसके अंदर भी एंटी मेन है, इसके अंदर भी एंटी मेन है, तो वो एरर देगा। फिर बाय डिफॉल्ट मेरे पास .a.exe बनती है फाइल। अगर हम नाम देना चाहें तो नाम भी दे सकते हैं, तो हम कैसे नाम देंगे, हम करेंगे -o फ्लैग हम यूज करेंगे, और इसके अंदर आगे हम लिख देंगे जैसे calc.exe, तो मेरे पास वो calc.exe नाम से फाइल मिल जाएगी, और फिर मैं calc.exe नाम से मैं यहाँ पे रन कर सकता हूँ। ओह सॉरी, यहाँ पे एक इंटरनल प्रोग्राम भी मेरे पास पहले से है जो कैल्क नाम से है मेरे पास विंडोज़ में, तो मैं कुछ और नाम डाल के देखता हूँ, ठीक है। अभी मैं कुछ और नाम डाल के देखता हूँ, कैल्क ए आर, ठीक है। तो मेरे पास उससे नाम से फाइल बन जाएगी। फिर मैं दोबारा से चला के देखता हूँ, ए आर, ठीक है, .exe, ओके। अरे यार सॉरी, मेरे पास ऐसी फाइल चल गई, तो मेरे पास जो काम वो वाली a.exe कर रही थी वही वाले काम मेरे पास ये वाली फाइल भी करेगी। तो मेरे पास यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ 1+2 2 डाल सकता हूँ, तो यहाँ पे 3 डाल के दिखाएगा। तो ये था हमारे पास एक छोटा सा कैलकुलेटर लेक्स की सीरीज में। तो मैंने क्या करना है, ठीक है, ओके, लेक्स की सीरीज में हमारे पास एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाया है, तो ठीक है, हमारे पास ये वाली हो जाएगी स्पेसिफिकेशन। तो थैंक यू फॉर दिस।